स्कूल का तारीफ कराऊंगा कि सुना है कि उसको सुहन के असूल आते हैं, सुना है कि उसको सुहन के असूल आते हैं, करे कलाम को बातों से फूल आते हैं। और सुना है कि उसके पढ़ाने के अंदर है मिठास ऐसी, और सुना है कि उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुहार हो तो भी बच्चे स्कूल आते हैं। Now I am going to hand over the stage. Please warmly welcome the one and only, the MD of GSP Public School and Degree College, the one and only. Please warmly welcome with your big hands, Sir Nasir Ahmed Chaudhry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो भी साहिबान पंडाल में बैठे हैं, यहाँ फीमेल आज भी माशाल्लाह ज़्यादा हैं। मैं मोहतरमा यास्मीन अख्तर साहिबा प्रिंसिपल हैं गर्ल्स हाई स्कूल अमीदाबाद, सैर स्कूल है, मैडम शमा है, बाकी जितनी भी हमारे माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं, और इस साइड जो भी प्रेस के नुमाइंदान बाकी वालिदैन आए हैं, सबको इस पुरवकार तकरीर में खुशामदीद कहता हूँ। कोशिश होगी कि हम इसको जल्दी वाइंड अप करें। तो सबसे पहले तमाम वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक कि जिनके बच्चों ने साल भर मेहनत की, आपने भी उसमें बहुत मेहनत की। बच्चों को सुबह तैयार करना, थिक एंड थिन में, धूप गर्मी सर्दी हर एक चीज़, उसमें फिर ट्रांसपोर्ट का, तो अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत में रंग लाया और आपके बच्चों को कामयाबी से हमसफर किया। तमाम बच्चों को जो पोजीशन लेंगे और जो पास हुए हैं अच्छे नंबरों में, मेरी तरफ से एडवांस बहुत बहुत मुबारक। जनाब मेहमान खुशी, जैसा कि आप खुद बहुत अच्छे जानते हैं, मेरे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इससे पहले महकमा जंगलात में सर्व किया, रेंज ऑफिसर और फिर DFO, और वहाँ से उन्होंने पब्लिक सर्विस मिशन के ज़रिए ये डिस्ट्रिक्ट कोटली से असिस्टेंट कमिश्नर बने। मुर्शद माशाल्लाह, हम इनको एक तो वैसे ही सैयद हैं, इस हवाले से पीर मानते हैं, और यकीन जाने कि हमारा जो 46-47 ऑफिसर थे उन सब के ये मुर्शद हैं। और ये मुर्शद आपका मैं समझो इंसान अजीम है। मैंने आपको क्यों बार बार कहा कि सर आप जरूर आइएगा, वजह यह है कि जब बच्चे देखते हैं कि कोई ऑफिसर आया है तो उनके जहन में ख्याल आता है कि ये ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये इनकी सिलेक्शन का तरीका है, क्या कार क्या होता है। और वैसे भी जो सर कामयाब लोग होते हैं वो यकीनन कोई ना कोई नई बात बता के ही जाते हैं, कोई ना कोई राज जिंदगी का, कोई कामयाबी का, कोई नई चीज, नया पहलू जरूर बता के जाते हैं। मेहमान खुशी साहब अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ये 2002 में शुरू हुआ। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे मोहम्मद अली खान साहब, उन्होंने शुरू किया, बट मैंने 2006 में इसको टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ज़िला मीरपुर का तादाद के लिहाज से दूसरा या तीसरा बड़ा अदारा है पूरे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का, और इसमें आप समझते होंगे बात चीज़ें रिपीट भी हुई। ये हमारे 3-4 कैंपस है जिनका कलेक्टिवली फंक्शन है। अब जब बच्चा तैयारी कर लेता है, मेरी आदत नहीं है कि मैं बच्चे को डिस्कस करूँ, मैं कहूँ यार तुम्हारा नहीं होगा, तुम नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये लगभग 200-250 के करीब बच्चे थे जो इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया।
और इसी चिक्सवारी के बारे में ये कह देते हैं कि यहाँ पढ़ने का रवाज नहीं है, यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने इस बात के खिलाफ जिहाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मैं वो शख्स हूं जो भी बात होती है मुंह पे कहता हूं। आजकल लोग खुद मेहनत नहीं करते, ना अपने आप पर ना अपने बच्चों पर। और मुर्शिद ये तो होता ही नहीं है कि आपको खजाने की कुंजी आपके जेब में को डाल के जाए, क्योंकि कुरान का फैसला है, अल्लाह का फैसला है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतनी कामयाबी मिलती है। चिक्सवारी का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क जो है वो हमारे पास है, जिसमें चिक्सवारी के 4 कैंपस हैं और मुख्तलिफ जहनों में मुख्तलिफ सोचें आती होंगी। सोचो जैसे मर्जी सोचो, लेकिन याद रखें जो पॉजिटिव सोचते हैं वही लोग ग्रो करते हैं, जो मुस्बत ख्याल रखते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। अब यकीन जाने कि रात को 10:30 बजे यहाँ यह हाल फारग हुआ, उसके बाद जाकर हमने अपनी तैयारी शुरू की। ये जो टैबलो पेश किए बच्चों ने, रिजल्ट कंपाइल किया, इसके पीछे मेरी इन बहनों की, इन बेटियों की, इन टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की बहुत मेहनत है। तो मैं समझता हूँ एक बार इनके लिए क्लैपिंग बनती है। अक्सर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ, इज्जत, जिल्लत और रिज़्क ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे अता करे, जिसे चाहे जिससे चाहे छीन ले, इसमें किसी इंसान का कोई किरदार नहीं है। जो हमारे अस्करी पब्लिक स्कूल और कॉलेज के जितने भी अदारे हैं, मैं कुछ इसके सैलेंट फीचर्स पीर साहब आपके सामने, डिप्टी कमिश्नर साहब आपके सामने रखता हूं। मैंने सोचा ये आपको एक मैसेज भी है। 2006 से लेकर 2020 तक या 18 तक क्वेश्चन हमारे साथ क्या होता रहा, अगर बोर्ड की पोजीशन थी 980 पे तो हमारे 978 होते थे, 978 पे पोजीशन थी 976 होते थे। इतनी हार्ड लक बैड लक हमारे साथ होती रही। मैंने जो थोड़ी बहुत तफसील में जानता हूँ, अबू मूसा भाई के साथ भी डिस्कशन होती है और भी मेरे उलमा दोस्त हैं, मैंने तरक्स निकाला कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से याद करोगे तो अल्लाह ताला आपको बंदों में मुमताज कर देंगे। आज हमारे सारे कैंपस जितने भी हैं, जो अस्करी के मोस्टली, इसके अलावा निशान भी है, फ्यूचर भी है और अलाइड भी है, उनकी जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है तिलावत के बाद, उसमें अस्माए हुस्ना पढ़े जाते हैं। अस्माए हुस्ना के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और बाद का नात पढ़ी जाती है। पहले नात होती थी, अब नात की बजाय दुरूद शरीफ करते हैं और उसके बाद दर्स हदीस होता है। और जब इतने सारे बच्चे इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने हम पर फजल करना शुरू किया। हमारी 3 साल हो गए हैं, हमने 8वीं का और 5वीं का एलिमेंट्री बोर्ड का एग्जाम देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों साल हमारी पहली 20 में कभी 10वीं पोजीशन, कभी 14वीं, कभी 17वीं पोजीशन आती रही है। और इससे आगे लास्ट ईयर तालीमी बोर्ड पेपर जो है, जो पूरे आजाद कश्मीर का बोर्ड है, जो दिल्ली बोर्ड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस निशान पब्लिक स्कूल की बच्ची ने बोर्ड में से 10वीं पोजीशन ली और दूसरी बच्ची ने 14वीं पोजीशन हासिल की।
और ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में और उसको याद करने में है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बड़े सूफी हैं, हम कोई बड़े पारसा हैं। आजकल हर एक चीज में एक टैग, एक लेबल लगा दिया जाता है। सबका खुदा एक है और सबका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का उसमें अजानादारी नहीं है। उस दर पे जो भी जाएगा, सलाम कहोगे जवाब मिलेगा, मांगोगे खैर मिलेगी। तो मैं ये कहता हूं, दुनियादारों के आगे हाथ ना मिलाओ। जनाब डीसी साहब, हमारे कम अज कम 10 से 15 साल हो गए हैं। स्कूलों में होता ये है, प्रोग्राम करते हैं। इधर प्रवास साहब क्योंकि मेरे दोस्त हैं, इन्हें कहेंगे कि आपने ऐलान कर देना चाहिए। मेरी तरफ से जी 40,000 रुपये मैंने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है कि हमें कोई किसी किस्म की ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, वैसे हम बड़ी गुलदारी सिखाएं और साथ साथ तारीफें करें। जनाब बशीर परवाज साहब ने इतना दिया, जो हम थाट दे रहे हैं बच्चों को, वो ये है खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। पेरेंट्स, आपसे एक ही गुजारिश है, याद रखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। आप उम्मी थे। उम्मी वो शख्स होता है जिसको इल्म ऊपर से अता होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पढ़ाई। उम्मी का मतलब तो सारे अल्लूम सिर्फ इतना कहूँगा, क्या हमारे सहाबाए किराम के पास कोई डिग्रियाँ थी? बोलो। कोई उस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ थी? लेकिन फैसले उनके देखे, अल्लूम उनके देखे। आप एक ही चीज है जो हमें और उनसे डिफरेंस जो पैदा करती है, मुमताज करती है, उनमें उनकी जो खास बात थी, उनमें अदब था। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इससे पहले अगर शराब पीते थे, रात को हुक्म आ गया कि शराब नहीं पीनी, सुबह सारे कटोरे, सारी चीजें तोड़ दी। अगर ज़कात नहीं देते थे, हुक्म आ गया रात को या दिन को कि आप ज़कात देनी है, उन्होंने ज़कात देना शुरू कर दी। तरीका पूछते थे, शुरू कर देते थे। अब यहाँ क्या करना है? हमें सबसे पहले अपनी निस्बत सीधी करनी है, इससे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये रिजवान साहब इस साइड से और अपनी, हेलो, मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे हेलो कहने की जरूरत ना पड़े। और याद रखें, हम बात की नजर रखते हैं, इतना पता होता है ये किस कैंपस के बच्चे हैं, इसलिए कोशिश करें खामोशी से प्रोग्राम को सुनें। सर, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें यह है कि हमारे जो 6 कैंपस बनते हैं, इन सब ने अपना अपना पेपर बनाना होता है और पेपर जो है वो मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ। किसी टीचर को ये पता नहीं होता कि किस कैंपस का पेपर सिलेक्ट होगा। और हमने भी आपसे भी सीखा, उधर भी जाकर लाहौर भी सीखा। बाज़ का मैंने ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ, बाज़ का सब्जेक्टिव ले लेता हूँ। और ऐसा सिस्टम अगर कोई जशवारी के अंदर दिखा दे, अब होता क्या है, मुझे खुदा कसम नहीं तारीफें करनी, ना पेरेंट्स की ना बच्चों की, मुझे नहीं मांगना। मैं सिर्फ मांगता हूँ अल्लाह के दर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का। मुझे फालतू किस्म की तारीफें करना नहीं आती। लेकिन याद रखें, जो सच कहे, जो हक सच बात कहे, आप खुद भी जजेस हैं, अंदाजा कर सकते हो, अल्लाह उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। मैं जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये चेकिंग के लिए पहले चेक करते हैं टीचर, फिर कैंपस टू कैंपस पेपर चेंज होते हैं, क्रॉस चेकिंग होती है। क्रॉस चेकिंग के बाद सुपर चेकिंग होती है, सुपर मार्किंग जिसको कहते हैं। पहले 5-6 बच्चे जो होते हैं उनके पेपर अलग से चेक किए जाते हैं और
फिर उसके बाद पोजीशन वगैरह या रिजल्ट बनता है। और ये जो रोल के आप देख रहे हैं सिर्फ एक वजह से है, आप इंसाफ करोगे। मैंने कहा देयर शुड नॉट बी नेपोटिज्म, अब तो बाप परवरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मिस का रिश्तेदार है, ये बच्चा मुझसे ट्यूशन पढ़ता है, ये बच्ची ट्यूशन पढ़ती है हमसे, तो इनको इनकी पोजीशन दे दे। खुदा कसम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपको बता दूं ये जितने भी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, अब ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम ओपन ऑफर थी। और मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के बच्चे नहीं थे। जितने बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी वो मध्यस्थ तबके के लोग थे, उनके बच्चे थे, और उनका ये टैलेंट था जो आपने देखा। मैं समझता हूँ अगर आप इंसाफ करोगे, मैं लोगों को धोखा दे सकता हूँ, मैं अपनी सब्जी बेचने के लिए, फ्रूट बेचने के लिए बात की बोलियां बोल सकता हूँ, मैं लक्ष्यदार नजरिए कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिए किसी से पूछें, मेरे पर 1 या 2 बसें जाती हैं यहाँ से, अगर कहीं डिप्टी कमिश्नर साहब आपका वास्ता पड़े रोक लें उस बस को, पूछें उन्हें पूछें कि आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हो, एफएससी कहाँ से की। मैं दावे से कहता हूँ अगर 40 बच्चे उसमें बैठे हुए 38 अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खोलते हैं। एक बार मास यूनिवर्सिटी से मुझे फोन आया, यार ये जो भी बच्चा जिसका भी एडमिशन होता है, ये सवारी का अस्करी का होता है, ये कितना बड़ा अदारा है आपका। मैंने कहा हमारे अदारा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबर लेते हैं कि उनका मेरिट में टॉप पे वो आ जाते हैं। आज इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में देखें, किसी भी बच्चे से जो भी डिग्री होल्डर है सवारी में से पूछे बेटे मैट्रिक कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से की। मैं किसी में तनकीद नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो बाकी अदारे खुले हुए हैं उनकी जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो किधर जा रही है, एक क्वेश्चन मार्क है। मैं क्योंकि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको 5-6 मिनट ही लेने हैं, लेकिन सर हमारा फंक्शन साल में एक ही बार होता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा इतना जरूर कहूँगा कि आप सब स्कूलों को चेक करें, लेकिन एक याद रखें कि हम यहाँ आते हैं, इस हाल में आए हैं, क्यों आए हैं? यकीन माने कि ये जो इनका स्टाफ है रुपयाल होटल वालों का, हमें सब पकड़ लेंगे, आपके सामने आया। ये हाल वालों की खूबी है, यकीन जाने जितना ये हमें एडजस्ट करते हैं। मेरा भाई थे जो नीम साहब, बेटा जो रहीम था वो मेरा स्टूडेंट था, हमसे वो पढ़ के गया, और मेरे ख्याल में सब जवानों को तो मैंने नहीं देखा, सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर वो हमारा जवान था, तो बड़ी इज्जत करते थे। तो ये हाल वालों की अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबी है। अब सच्ची बात है, फिर वही तारीफ वाली बात आ जाएगी जो मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन इनका तावन हमारे साथ मिसाली है, जिस तरीके से ये हमारे साथ सब आ गया। अब शुरू में जब हमने शुरू किया हाल में फंक्शन करना, उन्होंने कहा जी ये अस्करी वाली जो है इनको ये पुठे रिवाज निकालते हैं, वो लहदा शादियां हुई, थोड़े लेते हैं फीस, ज्यादा लेते हैं, आप पेरेंट्स फीस देते हैं। अगर साल में एक दिन हम पेरेंट्स को बुला के इज्जत के साथ सूफों में अच्छे उसमें बिठा के कंफर्टेबल माहौल में अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके आप भी हौसला अफजाई ना करें, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ी नाशुक्री है। और मेरी बहनों ने, मैं तो ये कहता हूँ खुदा कसम कि मुझे सबसे ज्यादा मान है इन बहनों पे। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ये साइड भी देख लें और मेरी बहनों बेटियों वाली साइड भी देख लें, और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, इनके लिए भरपूर तालियां।
हमारे लास्ट टाइम मैंने एक वादा किया था कि हम आईटी सेंटर बनाएंगे। क्वेश्चन हो सकता है जहन में, हो सकता आपके जहन में ना भी हो, लेकिन आप पाकिस्तान के हालात समझते हैं। वो इमरान खान की हुकूमत की वो प्रोजेक्ट उस हुकूमत का था। उन्होंने कहा जी इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, जिसमें पाकिस्तान ने अमीर होना है और जिसमें लोगों ने खुद अपना माश तलाश करना है, वो सारे प्रोजेक्ट में खत्म कर दिए गए। उसमें हमारा ही स्कूल सिलेक्टेड हुआ था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप ये ना कहें कि आपने लास्ट टाइम वादा किया था कि इस तरह होगा, तो वो ऐसा इस वजह से मुमकिन ना हुआ कि क्योंकि वो टेन्योर जो था हुकूमत का ख़त्म हुआ और नई हुकूमत आ गई। हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। तो आइंदा के लिए लाएबल जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस साल तालीमी जो हमारे महकमा एजुकेशन का है, इन्होंने छुट्टियां नहीं दी कि आप लोग अगर 28 को रिजल्ट देना था और यकम को आप नई क्लास बंदी 1 मार्च को करे। आप बच्चों ने जो अच्छा परफॉर्म किया, हर हवाले से अच्छा परफॉर्म किया फंक्शन में, तो मैं अपने जो थोड़े बहुत अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फिर भी आपको 3 छुट्टियां देता हूं। और आपने दोबारा जो है मंडे को 4 तारीख आ जाना है। दोबारा इन 3 दिनों में आप अपनी बुक्स ले लें। बुक्स आई होंगी या कल तक आ जाएगी शायद, आप वो ले लें। अभी जो कि मेहमान खुसूसी ने भी तकरीर करनी है और वोट ऑफ थैंक्स जो है वो तासिफ साहब क्योंकि दोबारा तशरीफ ला चुके हैं, तो तासिफ साहब कहेंगे। अभी मैं अपने इस तकरीर को यहाँ खत्म करता हूँ।